दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए IBPS क्लर्क फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप IBPS क्लर्क के 11,403 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखना होगा, तभी अंतिम समय में आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कैसे फिल करनी होगी, वेरिफिकेशन आपको कैसे करना होगा, लाइव फोटो कैप्चर आप कैसे करोगे, फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल अदर डिटेल आपको कैसे फिल करनी होगी, कैसे प्रीव्यू चेकआउट करोगे, डॉक्यूमेंट्स आप कैसे और कितने केबी में अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपके वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं IBPS क्लर्क फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से IBPS क्लर्क का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS की ओर से क्लर्क के लिए 11,403 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 21 अगस्त 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। 24,050 से 64,480 सैलरी है। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 28 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 850 रुपये फीस है। SC/ST PWBD ESM DSM कैंडिडेट के लिए 175 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। प्री एग्जाम मेन एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। IBPS.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आप यहां पर इंपोर्टेंट डेट चेकआउट कर ले। ऑनलाइन आवेदन की, एग्जाम की, रिजल्ट की कंप्लीट डेट आपको दे दी गई है। साथ साथ यहां पर आपको फीस पेमेंट की जानकारी, सैलरी की इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस आप यहां से प्री और मेन एग्जाम दोनों के लिए चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको वैकेंसीज की भी इंफॉर्मेशन इसमें देखने को मिल जाएगी। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको कंप्लीट डिटेल इस PDF में दे दी गई है। यहाँ से आप बैंक वाइज, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेकआउट कर ले। उसके बाद में यहाँ पर प्री और मेन एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको इसमें फोटोग्राफ, सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के लिए गाइडेंस दी गई है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए, लैब थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए भी गाइडलाइंस देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की टैब दी गई है। आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। नहीं है तो इन कॉलम्स को आपको खाली छोड़ देना है। गाइस, यहाँ पर जिन कॉलम्स के सामने रेड कलर का ये स्टार बना हुआ है वो कॉलम्स आपको हर हाल में फिल करने हैं और जिनके सामने ये स्टार नहीं है वो ऑप्शनल
ऑप्शनल है, आप उन्हें भरें चाहे खाली छोड़ दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर गाइस यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। अगर आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम सेम है, उसके बाद यहाँ पर आपको आपका कंप्लीट नेम शो हो जाएगा। आपको अपना नाम अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद गाइस आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना चेंज नेम देंगे, नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने जो अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराया है वो आपका अपना है या आपके पेरेंट्स या रिलेटिव का है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और फिर यहाँ पर इस कॉलम में से आपको डोमेन सेलेक्ट कर लेना है, जिस डोमेन पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने हैं। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको दोबारा से ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना होगा और फिर सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी भी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं और फिर गाइड आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है, साथ ही साथ आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। गाइड आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको आपके फोटो और सिग्नेचर के लिए गाइडलाइन दी गई है। आप जो अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यहाँ पर ये 20 KB से 50 KB के बीच में आपकी फाइल होनी चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ पर कैप्चर करना है, लाइव फोटो आपको अपना कैप्चर करना है। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फोटो कैप्चर करते समय आपको यहाँ पर बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है और गाइस यहाँ पर आपका सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए उस स्थान पर जहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर रहे हैं। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, यहाँ पर शैडो वगैरह आपके फेस पर नहीं पड़ना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय कानों में ईयरफोन्स वगैरह भी आपको नहीं लगाने हैं। तो इन गाइडलाइंस को आपको ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर फोटो कैप्चर करने के लिए आपको गाइडलाइन भी दी गई है। आप फोटो गाइडलाइन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इन फॉर्मेट में यहाँ पर आपके फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे और यहाँ पर हम आपको बता दें कि किस फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। इस फॉर्मेट में आपका फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल रहेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपकी सिग्नेचर की डायमेंशन 140 × 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में आपकी सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपके सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। आपको एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं और फिर उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आप कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर में जो वेब कैमरा है उसके थ्रू आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। और अगर आपके कंप्यूटर में वेब कैमरा नहीं है फिर आप मोबाइल फोन के थ्रू भी अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आप क्लिक हेयर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने मोबाइल से स्कैन करें। आपके मोबाइल में जो भी QR कोड स्कैनर की ऐप है उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। गाइस यहाँ पर अगर आपके फोटो या सिग्नेचर दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, उनका साइज कम या ज्यादा है, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें
उसमें आप अपने जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, उसका साइज वहाँ पर सेट करें और वहाँ से डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको चेकबॉक्स को भी ओके करना होगा और उसके बाद गाइस नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी डिसेबिलिटी की डिटेल। आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है तो आप येस करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी का टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए उसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। गाइस अगर आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट नहीं है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको ये अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी नहीं होगी, इसे आपको डिसेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2(a) के। अगर चाहते हैं तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप डिटेल देंगे, नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये आपकी डिसेबिलिटी की डिटेल आपको देनी होगी। अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं नहीं है तो फिर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे, इनमें आपको कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए चॉइस नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर कोई वर्क एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी में। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और यहाँ पर अपनी सर्विस की डिटेल देंगे। मंथ में आप एंटर करेंगे कितने मंथ का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस है और फिर यहाँ पर अगर आप रिलीफ ले चुके हैं डिफेंस सर्विस से तो वो डे मंथ ईयर आप बताएंगे कब आपने रिलीफ लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी होगी और अगर आप EX सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये डिटेल्स नहीं देनी होंगी। आप यहाँ पर डिसेबल्ड EX सर्विसमैन है तो यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर एज में रिलेक्शन चाहते हैं। अगर आप विडो या फिर डाइवोर्स वुमेन है या फिर वुमेन है जो जुडिशली सेपरेटेड अलग रहते हैं अपने पति से तो यहाँ पर आप अगर इलेक्शन चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं चाहते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको IBPS क्लर्क CWE-CRP की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। इससे पहले आप क्लर्क के एग्जाम में कितनी बार पार्टिसिपेट किए हैं। अगर आपने इससे पहले भी IBPS क्लर्क की भर्ती में पार्टिसिपेट किया है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर बताएंगे 1 बार 2 बार कितनी बार यहाँ पर आपने पार्टिसिपेट किया है वो यहाँ पर आप एंटर करें। और गाइस यहाँ पर आप बताएं आपने किस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। IBPS क्लर्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एक से ज़्यादा एग्जाम में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप कंट्रोल के साथ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल प्रेस करते हुए यहाँ पर आप माउस से अपने 2 एग्जाम सेलेक्ट कर लेंगे जिन एग्जाम्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, 2 या फिर उससे ज़्यादा जितने भी एग्जाम में आपने पार्टिसिपेट किया है। और अगर आपने एक एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ पर आप 1 एंटर करेंगे। एक एग्जाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया होगा। और अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम यहाँ पर IBPS क्लर्क की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, फिर ये डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अप्रेंटिसशिप की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ट्रेन अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे। बैंक बताएंगे किस बैंक के अंतर्गत यहाँ पर आपने अपनी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की है, किस डेट से किस डेट तक आपने अप्रेंटिस कंप्लीट की है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपनी HRMS ID देनी होगी अप्रेंटिसशिप की। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने NATS या फिर NAPS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर कर रखा है तो आप यस करेंगे और यहाँ पर आप अपना NATS या फिर NAPS का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। नहीं कर रखा है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको यहाँ पर ये नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गाइस अगर आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखी है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी अपनी अप्रेंटिसशिप की। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपको अपने एग्जाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको पहले अपना प्री एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप यहाँ पर पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका स्टेट कोड शो कर दिया जाएगा। अब आपसे को यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है उस स्टेट की। यहाँ पर उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इनमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया है आपको इस लैंग्वेज को रीड राइट और स्पीक में प्रोफिशिएंसी है तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और आपके पास ये लैंग्वेज यहाँ पर 10वीं में एक सब्जेक्ट के तौर पर थी तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर सब्जेक्ट के तौर पर थी
उसके बाद यहाँ पर आपको कहा गया है आपको यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट शो करनी होगी। जब यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर चेकबॉक्स को ओके कर देना है। और गाइज अगर आपने जो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट किया है आप उसकी लोकल लैंग्वेज को रीड राइट स्पीक करना नहीं जानते हैं तो फिर यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और फिर यहाँ पर आपको एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा मेन एग्जाम के बाद, और उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। और फिर यहाँ पर आपको अपनी प्री एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आप यहाँ पर जिस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं अपना प्री एग्ज़ाम वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। अपनी सेकंड सिटी यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको मेन एग्ज़ाम के लिए अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, एग्ज़ाम सिटी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 2 प्री एग्ज़ाम सिटी और 2 मेन एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप किस लैंग्वेज में अपना पेपर चाहते हैं, जो आप प्री और मेन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे उसमें पेपर में, तो वो पेपर आप किन लैंग्वेजेज में चाहते हैं, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आईडी प्रूफ की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप एग्जाम टाइम के दौरान कौन सी आईडी अपनी शो करेंगे उसके लिए आपको चेकबॉक्स को ओके करना है, आईडी सेलेक्ट करनी है, उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, डे मंथ और ईयर में। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर विडोवर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, अपना पैन कार्ड नंबर आपको एंटर करना है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और यहाँ पर आप बताएंगे आप जुड़वा है, ट्रिपल है या 4 है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आप बताएंगे क्या वो भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नाम यहाँ पर देंगे, उनका आईडी प्रूफ यहाँ पर आप देंगे। और अगर आप जुड़वा भाई बहन नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। और अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर करेंगे, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपके माता पिता का नाम आपके नाम के अकॉर्डिंग सेम है, अगर सेम होगा तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, नहीं होगा तो आपके सामने ये डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है, यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस में इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान जिस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऊपर दी गई अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। IBPS क्लर्क 16 की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी, ये मस्ट है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, कब पास आउट की है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपनी परसेंटेज आपको एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर देनी है। ग्रेजुएशन में यहाँ पर आपको बताना है किस यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड या इंस्टीट्यूट से आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, आप यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप बताएंगे कौन सी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, बी है, बीटेक है, बी फार्मा है, बी आर्ट्स है, लॉ है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट बताना होगा किस में आपका स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने कब इसे पास आउट किया है अपनी ग्रेजुएशन को वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे, कितने % मार्क्स आपने ग्रेजुएशन में ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। और गाइड अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं कर रखी है तो इन सेक्शन को आप खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास और ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करानी मस्ट है, या आपको डिटेल देनी ही होगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर
वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर पर, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर पर। यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर पर सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, या फिर आपने स्टडी की है हाई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर आप देंगे आपके पास किस में डिप्लोमा या डिग्री है, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है कोई यहाँ पर, तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रेजेंट में भी कार्यरत हैं, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अब बताना होगा अपना नाम, फिर यहाँ पर आपको अपनी डेजिग्नेशन देनी होगी, किस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं, फिर यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी, किस डेट से किस डेट तक आपने यहाँ पर कार्य किया है। यहाँ पर आपके इस डेट के अकॉर्डिंग आपकी वर्क एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर आपको अपनी देनी है, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण आपको यहाँ पर देना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। और गाइज अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस तरह से आप 1 बाय 1 करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऐड कर सकते हैं। और गाइज अगर आपको यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ देंगे, इसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं, अगर होंगे तो आप यस करेंगे। ये केवल SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट के लिए है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे, और नहीं होंगे तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन डिसेबल्ड रहेगा, उनके लिए ये नहीं है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ कोई केस है यहाँ पर कोर्ट में, अगर है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है। इसमें आपको यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। इन तीनों ऑप्शंस को आप इनेबल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, जैसे कि इंग्लिश अगर आप जानते हैं तो इसमें आप बताएं आप इसे रीड, राइट, स्पीक क्या करना जानते हैं। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं, अगर इनमें वो नहीं है तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज का नाम टाइप करेंगे और उसकी डिटेल भी यहाँ पर आप प्रोवाइड करा देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करानी है। और फिर गाइड आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है, ऊपर जो आपने डिटेल प्रोवाइड कराई है, और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बैंक प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर गाइड अगर आप IBPS क्लर्क 16 का एग्जाम पास आउट कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर आप किस बैंक में जॉब करने के लिए इच्छुक हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस बैंक में फर्स्ट नंबर पर जॉब करना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी बैंक प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पर आपको सभी बैंक्स की लिस्ट दी गई है जिनमें आप इस एग्जाम को पास आउट करने के बाद रिक्रूट होंगे। तो आप यहाँ पर जिस बैंक को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी बैंक प्रेफरेंस देनी है, वो लिस्ट यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके बैंक ऐड हो जाएंगे। इस तरह से अपनी बैंक प्रेफरेंस देने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल वैलिडेट कर लेनी है, और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने अपने फॉर्म में अब तक पीछे जो भी डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, यहाँ पर आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपने जो अपना नाम फिल किया है वो एग्जैक्टली सेम है आपकी ID प्रूफ के अकॉर्डिंग। अगर सेम है तो आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, और अगर डिफरेंट है तो फिर आप इस सेकंड चेकबॉक्स को ओके करेंगे। इन दोनों में से एक चेकबॉक्स आपको ओके करना होगा। और फिर गाइड आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट और 10वीं क्लास का आपको अपना सर्टिफिकेट या मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करने होंगे। गाइड इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यही PDF ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड होगा वो यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में इस फाइल का साइज होना चाहिए। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये आपको यहाँ पर
एक ब्लैक इंक पेन से व्हाइट पेपर पर टाइप करना है। इंग्लिश में आपको टाइप करना है। यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डायमेंशन इसकी 800x400 पिक्सल होनी चाहिए। यहाँ पर 50 KB से 100 KB के बीच में इस फाइल का साइज होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पर टाइप नहीं करना है अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट, आपको स्मॉल लेटर में इसे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपनी 10वीं की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो यहाँ पर आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। 500 KB से कम उसका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। गाइड यहाँ पर जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आपके इन डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको गूगल पर जाना है। वहाँ पर आपको इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें और उसमें आप जिस डॉक्यूमेंट को दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, वहाँ पर उसका साइज सेट करें और फिर यहाँ पर अपलोड कर दें। यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपसे कहा गया है आपने जो अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट और 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड किया है, क्या वो वैलिड है। तो उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि ये तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेरे वैलिड हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, 10वीं और ग्रेजुएशन की डिटेल आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट से फैच करके देना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे और अपनी डिटेल यहाँ पर डिजी लॉकर अकाउंट से आप फैच कर लेंगे डिजी लॉकर अकाउंट में लॉगिन करते हुए। और अगर नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन होगा। गाइड यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उससे पहले अगर आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो। और गाइड यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 175 रुपये फीस है और जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 850 रुपये फीस है। यहाँ पर अब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप बिल डेस्क के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं या फिर CC एवेन्यू। आप इन दोनों माध्यम में से किसके थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। बिल डेस्क आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप बिल डेस्क का ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर गाइड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइड आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ शो QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते हैं यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप IBPS क्लर्क 16 की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। Thanks for watching.